इंटरव्यू ऑफ द ट्रेडर ऑफ द वीक। हाय गाइस, दिस साइड ट्रेडिंग नोआ अक्षय पंडित। मैं आज खुद का इंटरव्यू लेने वाला हूं जहां पर मैं 4 साल पहले का बच्चा बनूंगा। मैं 4 साल पहले जो नोआ था, अक्षय था, और मैं आज जहां पर खड़ा हूं, जहां पर स्टैंड करता हूं, खुद के से क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं अपना स्ट्रगल बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया था। ये इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। अगर आपको ज़िंदगी में मोटिवेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और कभी ज़िंदगी में अगर आप हार नहीं मानना चाहते हो ना, तो एक बार मेरी भी स्टोरी ज़रूर से सुनना। क्या मेरे लिए इतना आसान रहा था यहाँ तक पहुँचना? क्या मैं बहुत ही जल्दी सक्सेस पा ली थी, या फिर क्या मेरे पास परदादाओं पे, पापा पे, दादा पे, सब पे पैसे थे कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करके यहाँ तक पहुँच पाया? सारे सवाल, सब कुछ मैं आज अपने आप से पूछूंगा, बताऊंगा तुम लोगों को। हाय गाइस, दिस साइड ट्रेडिंग नोआ। अगर आप एक ऐसे ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो जहाँ पर सिर्फ सारे ट्रेडर्स फ्रेंड है आपके, साथ में बैठ के हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, साथ में अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी, ट्रेडर ऑफ द वीक, वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडर की आपको पर्सनल स्ट्रेटेजी जाननी है, एंड उसी के साथ मैं लाइव आके सभी को फ्री में ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, एंड उसी के साथ कि आज ट्रेड लेनी है या नहीं। तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो यार, इंपॉर्टेंट ही होगा जो इंटरव्यू के बीच में तुम्हें बता रहा हूँ कि ज्वाइन कर लेना। तो मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो सीधा अब इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। आज जो सवाल पूछेगा वो 4 साल पहले का अक्षय पूछेगा, और आज 4 साल बाद का नोआ आपको रिप्लाई करेगा। इट्स अ काइंड ऑफ फनी कि मैं अपने आप से इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो स्टार्ट करता हूँ। हंसी तो आ रही है, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं, ज़्यादा बकचोदी हो गई। तो नोआ, क्या तू खुश है जहाँ पर आज तू पहुँच चुका है? कितना स्ट्रगल किया मेरे भाई तूने इस 4 साल में, जहाँ पर तू आज मुझे दिख रहा है। तूने इतना सब कुछ कमा लिया, खुद की 3-3 कार है, तेरा सेटअप है। तो क्या क्या स्ट्रगल तूने करा, या फिर तेरे लिए बहुत आसान रहा था, तेरे लिए एक लॉटरी रहती कि तेरी सीधा लॉटरी लग गई और तू यहाँ पर पहुंच गया? तो देख मेरे भाई अक्षय, मैं नोआ यहाँ तक आज पहुंच तो गया हूँ, लेकिन स्ट्रगल मैंने बहुत किया। तेरे को याद है जब मैं 10th क्लास में था, तेरे बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तेरे को याद होगा अक्षय, तो उस टाइम मम्मी ने कहा था कि बेटा अब ये समय आ चुका है घर बिकने का। वो एक ऐसा पॉइंट रहा जहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई अक्षय भाई। उस टाइम मैंने ठान लिया था कि मैं चाहे घर जाके अखबार बेचूंगा, दूध बेचूंगा, जूते पॉलिश करूंगा, लेकिन मैं घर तो बिकने नहीं दूंगा। तो अक्षय, उसके बाद मेरे भाई मैंने घर जाके अखबार बेचे, दूध बेचा। मैं सुबह 4 बजे जाता था, जो मेरा, और तुझे एक चीज़ और बताना भूल गया, 11th एंड 12th तूने एक गाँव के देसी स्कूल में काटी है। अभी तक तू एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन 11th एंड 12th मैंने फिर एक ऐसी जगह काटी जहाँ पूरे वो गांव से कनेक्टेड था। तो मेरे लिए वो वहाँ पर एक फायदेमंद ये हुआ था, हालांकि देखो तो नुकसान ही, लेकिन फायदेमंद ये रहा कि मैं 5,000-10,000 रुपए हर महीने अपने माता पिता को अलग से देता रहता था। तो अक्षय, मैंने घर जाके सुबह 4 बजे उठ के दूध बेचे, मैंने अखबार बेचे। लेकिन अक्षय, मैं उस टाइम सोचता था एक टाइम जरूर आएगा जब मैं 3-4 साल बाद मेहनत करके आज इतना सब कुछ कमा लूंगा जो आज नोआ ने कमा लिया है। तो उसके बाद 11th एंड 12th मैं लगातार पढ़ता रहा मेरे भाई अक्षय। मैंने लगातार मेहनत करी, मैं बैठ के ट्रेडिंग सीखता रहा। मैं लगातार, मेरे दोस्त लोग, मेरे रिश्तेदार सब बोलते थे कि ये जुआरी है, ये जुआ है, जो ये खेल रहा है ये सट्टा है। लेकिन अक्षय, मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैंने सबको इग्नोर करा, सबके लिए अपने कान बंद कर लिए, बस अपने माँ बाप के लिए हमेशा अपने कान बंद रखे। मैंने बस हमेशा अपने माँ बाप की दुआएं लेता रहा और बस आगे बढ़ता रहा। 12th जैसी मेरी क्लियर हुई अक्षय, एक बहुत बड़ा मुझे झटका आया था। 23 मार्च 2023, आज तक डेट, समय, सब कुछ याद है। तो अक्षय, एक ऐसा टाइम आया था बीच में जिसमें तुझे सबसे बड़ा झटका मिला था, जो डेट भी मुझे याद है। तो अक्षय भाई, लेकिन एक इतना बड़ा झटका आया बीच में जहां पर मेरे दिल से सबसे पास जो कनेक्टेड है, भगवान ना करे लेकिन उनकी जान चली जाती। मुझे डेट तक याद है, 23 मार्च 2023 को मेरा 12th क्लास का बोर्ड का लास्ट पेपर था कंप्यूटर का, और मैं अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई होली खेल रहा था, ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद होली थी। अब मैं जैसे ही बाहर आया, मेरी मम्मी का कॉल आया कि बेटा हॉस्पिटल आ जा, इस हॉस्पिटल में आना है। मैं एकदम घबरा गया, लेकिन मैं गया, बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचा। दिखा तो मेरे पिताजी, अक्षय भाई, मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग सिर में। तो अक्षय भाई उस टाइम लगातार 7-8 दिन इतने मेरे लिए रिस्की गए। डॉक्टर ने हाथ उठा दिए कि नहीं, लेकिन मैंने अपने भगवान पे विश्वास रखा, दुआ मांगता रहा, मेहनत करता रहा। वो एक ऐसा टाइम था अक्षय भाई, सबसे ज़िंदगी का हार्डेस्ट टाइम था, जब कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं था, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक भगवान बन के एक इंसान ज़रूर आया था जिसका नाम पूरब डरडा है। उसने मेरी ज़रूर मदद करी थी। उस टाइम मेरे को पैसे दिए,
और वो बोलते हैं ना एक टाइम जरूर आता है कि भगवान ही तुम्हें सीधा मदद करने आता है किसी इंसानी रूप में, तो वो इंसान मेरे लिए वो पूरा ब्लड है ये जो भगवान बन के आया था। तो अक्षय भाई उस टाइम उस बंदे ने मदद करी, लेकिन फिर उस टाइम अक्षय भाई 24 घंटे में मैं सोया नहीं। मेरा रिकॉर्ड है आज तक का जिंदगी में अक्षय भाई 13 दिन ऐसे लगातार थे कि मैं सोया नहीं, क्योंकि होता क्या था सुबह से शाम मैं हॉस्पिटल में रहता था एंड रात को पापा को एक दो बार हार्ट अटैक आ गया था, तो उस वजह से मैं सोता नहीं था, रात भर जगता था। मुझे डर लगता था अपने पिताजी को खोने का, मैं किसी और पर विश्वास नहीं करता था, मैं 24 घंटे अपने पिताजी के पास रहता था। तो वो एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर मैं 9 घंटे सुबह से शाम काम करता था और 9 घंटे सुबह से शाम पापा के पास बैठता था। तो पूरा 24 घंटे मैंने लगातार सोया नहीं। 13 दिन बाद लेकिन ऐसे 2 दिन जरूर आए जब मैं लगातार सोता ही रहा। लेकिन फिर उसके बाद जिंदगी चेंज होती है। मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, मैं अलग से एक 1 BHK रेंट घर पे, फ्लैट भी नहीं था, घर पे रह रहा था बहुत ही बेसिक एरिया में, जहाँ पर मेरे पास ना बेड था ना AC था, सिर्फ पंखा था। और मैंने बताया था 23 मार्च, तो अप्रैल के एंड तक फिर मैं मई में शिफ्ट हुआ। तो मई जून की तुम्हें बताइए गर्मी कितनी ज्यादा रहती है। तो मई जून में मैं एक सिर्फ नॉर्मल चटाई थी जो मैं अपने घर से शिफ्ट हुआ था जब लेके आया था, उस चटाई पे मैं सोता था एंड मेरे पास AC भी नहीं था। AC भी मैंने एक अपने दोस्त से उस टाइम पैसे उधारी लेके फिर मैंने वो AC खरीदा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और मेरे से नहीं झेल रही थी। मैं लगातार 20-30 दिन सोया, फिर मैंने आधे पैसे लगा दिए AC खरीदने में और आधे पैसे फिर दोस्त से उधारी ले ली, फिर मैंने जरूर से चुकाए भी। तो ये ऐसा मोमेंट हुआ जब मैं घर बार छोड़ के गया ना भाई, मेरे को इतना रोना आ रहा था कि मैं जहाँ पला बड़ा हूँ जिंदगी भर 17 साल मैंने जो अपने बिताए हैं, आज वही माँ बाप मुझे छोड़ के आने पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अपने भले के लिए। मेरे माँ बाप मुझे लेकिन आज इतना प्राउड फील करते कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया एक डिसीजन के साथ, कि मैं उस टाइम घर छोड़ के अलग रह के अपना काम चालू कर दिया। क्योंकि उस टाइम 2 चीजें थी, थोड़ा सा मैं बता नहीं सकता, पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं घर पे नहीं रुक पाता था। कुछ रिश्तेदार बहुत हरामी थे, तो उस चक्कर में मेरे को वहां से निकलना पड़ा। और 2023 से मेरे भाई मैंने लगातार 1 साल लगातार मेहनत करी, धीरे धीरे करके ग्रो हुआ। फिर 2024 में मैंने लगातार मेहनत करी। 2024 में मैंने फाइनली 9 नवंबर को मैंने अपनी XUV 700 कार खुद के मेहनत से खरीदी। आधे पैसे दिए, आधे EMI पे चढ़ाए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगला साल आता है 2025 अक्षय भाई, जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी बदल ली। मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरे YouTube चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, Instagram पे 1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए, टेलीग्राम पे लाखों लोग जुड़े मेरे साथ, मेरी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई थी एंड मैं लगातार ग्रो करना चालू कर रहा था। मैं क्योंकि ट्रेडिंग सीखता रहा, मैंने बहुत नॉलेज एक्सपीरियंस गेन किया। बीच में एक चीज और बताना भूल गया अक्षय भाई, लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ था और बीच में मम्मी पापा से ना पैसे भी चुराता था ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। जब मैं 10th के बाद 11th-12th पे था ना स्कूल के टाइम, तो 1000-2000 रुपए लगाता रहता था। तो मैं उससे पहले मतलब पूरा पैसा लगाया, फिर मेरा 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। आप बोलोगे 1.5-2 लाख कहाँ से आया था अक्षय भाई? तो 1.5-2 लाख रुपए याद होगा अगर आपको, तो हमारा एक चैनल था ट्रेडिंग और गेमिंग का, तो गेमिंग का चैनल था अक्षय भाई। उस टाइम हम 20-30 हजार रुपए कमाते थे, तो वो पूरी सेविंग चली गई, सब खत्म हो गया था। तो अब आते हैं 2025 पे, फिर मेरी ऐसी जिंदगी बदली। मैंने अपने बर्थडे को 13 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, 13 अप्रैल को तुम्हारे भाई ने ली मस्टैंग, ठीक है। और 2025 में ही एंड में मैं लगातार इतना प्रॉफिट अर्न कर चुका था और मैं इतना प्राउड फील करने लगा। मेरे माँ बाप मुझसे आज तक इतना प्राउड फील करते हैं कि बेटा तेरे जैसा बेटा हर माँ को मिले, हर बाप को मिले। और फिर अभी 2026 की जस्ट शुरुआत हुई है, मैंने अभी स्कॉर्पियो एन भी ले ली, तीसरी गाड़ी हो चुकी है। लगातार मैं ग्रो करे जा रहा हूँ। आई ओन अ लॉट ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज अक्षय भाई। तो ये स्टोरी है अक्षय भाई 4 साल बाद की एंड थैंक यू सो मच अक्षय 4 साल पहले भी ना रुकने के लिए। अगर तू 4 साल पहले रुक जाता तो आज तू नोआ नहीं बन पाता। सो ये दोस्तों मेरी स्टोरी थी, ये मेरे सवाल थे जो मैं अपने आप से पूछता और मैं कहाँ तक पहुंचा, कैसे कैसे पहुंचा। तो नोआ भाई मुझे आपसे एक और सवाल है, जब आप यहाँ पहुंच गए हो तो मुझे बताओ क्या आपने अलग अलग कंट्रियां घूमी? हाँ मेरे भाई, मैंने अब तक 5 कंट्री घूम चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो नोआ भाई, मेरा सपना था, आप घूम चुके हो? हाँ अक्षय, तू जरूर से 4 साल बाद देखियो तो कितनी ज्यादा कंट्री घूम चुका है। मैं कम से कम 5 कंट्री ट्रेवल करा, अपने मम्मी पापा को हांगकांग चाइना घुमाया अक्षय भाई। तो नोआ भाई मुझे ये बताओ, तुम्हारा क्या ये स्ट्रगल फेज बहुत हार्ड रहा था? हाँ अक्षय, बहुत हार्ड रहा था, लेकिन हार नहीं मानी मेरे भाई मैंने। मैं लगातार लॉसेस भी करता रहा लेकिन प्रॉफिट भी करा एंड एक टाइम आ गया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गया मेरे भाई। 17 साल की उम्र में मैं दुबई गया था एंड अभी तक मैं कम से कम 5 कंट्री ट्रेवल कर चुका हूँ और कम से कम 20 बार इंटरनेशनल ट्रिप्स टोटल मेरी हो चुकी होगी अक्षय भाई। देख अक्षय, तूने आज लगातार मेहनत करी तो आज तू यहाँ पर पहुँच गया और तुम लोग भी बोल सकते हो, क्योंकि अब मैं नोआ बात कर रहा हूँ तो ये मेरी लाइफ थी। अगर मैं अक्षय होता तो मैं अपने आप से क्या सवाल पूछता। आई होप तुम्हें ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। देखो यार, मेरी जर्नी ज़रूर से हार्ड रही है, लेकिन एक चीज़ रही है, चाहे वो अक्षय हो चाहे नोआ हो, आज तक ना रुका है ना रुकने वाला है। ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और सभी को फ्री में ट्रेडिंग पढ़ाता रहेगा। क्योंकि यार बहुत से लोगों से मैंने उस टाइम कोशिश करी थी, जब मैं बिगनर था, फ्री ट्रेडिंग कोर्स ही कोई प्रोवाइड नहीं करता था। उस
उस टाइम पैसे रहते नहीं है। और देखो मैं भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो मैं समझ सकता हूँ चीज़ को, तो इसलिए तुम्हारे लिए फ्री ट्रेडिंग कोर्स मैंने अवेलेबल कर रखा है। बैक टू बैक वीडियोस रिकॉर्ड करता रहता हूँ, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको फ्री ट्रेडिंग कोर्स चाहिए। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग डेली सीखनी है, डेली मार्केट्स के अपडेट चाहिए, साथ में बैठ के मार्केट को एनालाइज करना है एंड मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी चाहिए, तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे ट्रेडर दोस्त सभी वेट कर रहे हैं उस ग्रुप, उस कम्युनिटी में जाओ, ज्वाइन कर लो जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।